लॉकडाउन में जब प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति चरमराई तो लोग अपने घरों की तरफ निकल पड़े। रोहतास जिले के रहने वाले ब्रजेश ने भी यही किया और घर की तरफ लौट आए। बता दें कि ब्रजेश भोजपुरी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया करते थे, लेकिन जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को असुरक्षित महसूस किया तथा आर्थिक रूप से भविष्य सुरक्षित नहीं दिखा तो गांव लौटकर खेती करना मुनासिब समझा। उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाई और गांव में बंजर पड़े 2 एकड़ की जमीन में खरबूज की खेती शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि जाड़े के मौसम में वो लो टनल अर्थात अर्ध सुरंग विधि से मस्कमिलन की खेती शुरू की है। बताया जा रहा है कि जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी इसका फल तैयार होकर बाजार में आ जाएगा, जिससे 3 गुना से अधिक आमदनी होने की उम्मीद है। सर, आपकी लागत कितनी है और कितने में खेती किए हैं? देखिए, इसका लागत कैसा है कि मेरा लागत तो कुछ ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि मैंने फेंसिंग भी कराया है, ड्रिप इरिगेशन भी लगाया है। ड्रिप इरिगेशन में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 90% सब्सिडी भी मिला है। लेकिन बाकी की चीज़ों पे जो लो टनल लगाने के लिए जो तार और ये मल्चिंग शीट, इन सारी चीज़ों पे बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, तो इसकी वजह से मेरा लागत कॉस्ट बढ़ गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा और उनसे मांगना चाहूँगा कि किसानों के द्वार तक सरकार पहुँचे और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर सके। सब्सिडी के आधार पर अगर हमको प्रोत्साहित करेंगी तो किसान कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आएंगे। लागत का 1 एकड़ में हमारा 70 से 75 हज़ार रुपया, और ये कॉस्ट आपकी वहाँ तक चली जाएगी जब हमारी फसल निकलेगी, वहाँ तक हमारी फसल। कितना एकड़ में खेती किए हैं? लगभग 2 एकड़ में मैंने खेती की है। 2 एकड़ में? जी। ये बताइए कि 2 एकड़ में खेती किए हैं जी, आप तो कुछ सोच के चले होंगे कि कहीं ना कहीं जो 2 एकड़ में खेती की है मेरी लागत से कई गुना ज़्यादा मुझे मुनाफा हो। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 गुना नहीं 3 गुना भी हो सकता है। ब्रजेश ने हरियाणा से खरबूजे का बीज मंगवाया है और हरियाणा जाकर सुरंग विधि से खेती करने की तकनीक की जानकारी प्राप्त की है, जिसमें पौधों को सामान्य तापमान से बचाने के लिए विशेष रूप से प्लास्टिक कवर किया जाता है। ये फार्मिंग है एक्चुअली आप मस्क मेलन की, जिसे हिंदी में हम लोग खरबूज कहते हैं। और इस तरह की फार्मिंग करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये गर्मी की फसल है, लेकिन ठंडी में मैंने लो टनल, जिसका पूरा नाम आप हिंदी में बोल सकते हैं अर्ध सुरंग, इसको ठंडी से बचाव करने के लिए, पौधे के विकसित होने के लिए पूरी ठंडी, जितने दिन ठंडी पड़ेगी उतने दिन के लिए लो टनल लगा रहेगा। और अगेती खेती के रूप में ये हमें मतलब बाज़ार में सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसके लिए ये लो टनल की फार्मिंग हमने की है। और इस तरह की फार्मिंग की एक्चुअली ये ओरिजिनल बेसिकली ये टेक्निक जो है ये इजराइल की टेक्निक है। उस टेक्निक को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अपने स्तर से किया है। मैं हरियाणा भी गया था, वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं जो शिवशंकर जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। हरियाणा में 1 नंबर के किसान हैं, वो बहुत ही समृद्ध किसान है और बहुत ही जानकार किसान है। मैं वहाँ पे गया था, मैं उनसे 3-4 दिन रह के उनसे खेती के जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें जो कि कम सिंचाई में जिसको किया जा सके और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कितने दिनों से खेती कर रहे हैं और आपके मन में ये खेती करने का कहाँ से आया? एक्चुअली देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें तो जैसे हम लोग अगर कहीं भी किसी भी फील्ड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे बाप और दादाजी का जो नाम है वो हमारे यहाँ के मतलब खेत से ही हमारा नाम है। लेकिन हम लोग फार्मिंग नहीं करते थे। मैं कहीं बाहर रहता था, फिर बाद में पैक्स अध्यक्ष लड़ने लगा तो फार्मिंग में धान और गेहूँ ही करते थे। तो फिर देखा गया कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो नहीं पाता है, बाकी और कोई काम तो है नहीं। तो कई जगह सुनने में आया, यूट्यूब का चैनल देख के, आप लोगों का जो भी आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी चीज़ें देखने में आई, तो पता चला कि भाई अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो आपको फार्मिंग में भी फायदा हो सकता है। आज ब्रजेश की किसानी लोगों के लिए प्रेरक है। कोरोना वायरस के संक्रमण तथा लॉकडाउन के दौर में जिस तरह से युवा ब्रजेश ने हिम्मत दिखाई है, ये आने वाले समय में अन्य युवाओं को भी गाँव लौटने पर मजबूर करेगी। रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।